अपनी गरीबी से तंग आकर ये आदमी अपनी बिल्डिंग से नीचे पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे पानी में उसे सोने की ईंटों से भरी तिजोरी मिलती है, जिसके बाद वो हर रोज थोड़ा थोड़ा सोना निकाल कर बेचता है। 5 साल बाद उन्हीं पैसों से ये फटीचर आदमी अरबों की कंपनी खड़ी करता है और देश का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। पर उसने ये राज किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। उसकी बीवी के लिए ये आदमी आज भी बस एक डिलीवरी बॉय था। उसे शक था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। और फिर एक दिन वो आदमी जब होटल में पार्सल देने पहुंचा, उसने अपनी बीवी को होटल के एक कमरे में अनजान आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कौन है? तुम जानते हो इसे? ये मेरे हस्बैंड है सिद्धार्थ। ओह सिद्धार्थ, आई एम राघव, सीनियर मैनेजर स्पेस नेक्स्ट मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच स्पेस नेक्स्ट सीनियर मैनेजर। बिल्कुल, वैसे भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। स्पेस नेक्स्ट इस दुनिया का नंबर 1 फाइनेंशियल चार्ट है और वैसे भी कपूर परिवार के किसी खास मेंबर ने मुझे पर्सनली अपॉइंट किया है। दैट्स व्हाई ये कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है। एंड मी एंड चनाया काफी पुराने दोस्त हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग बिजनेस मैटर, यू नो। पर्सनली अपॉइंटेड सीनियर मैनेजर कपूर फैमिली, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं। और रही बात बिजनेस डील की, तो तुम लोग होटल रूम में बिजनेस डील करते हो। सिद्धार्थ, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी, दैट्स व्हाई तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बड़ी बड़ी डील्स ऐसे होटल्स में ही होती है। किसी ना समझ को भी तुमसे ज्यादा समझ होगी। मेरी नजर में तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम जैसे लड़के ना बिजनेस के बहाने होटल रूम्स में अय्याशी करते हैं, और रही बात बिजनेस की ना, तो तुम्हें बिजनेस का बी भी नहीं पता। बस करो सिद्धार्थ, जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हो। मैं और राघव यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस ले रहे हैं। वाह सती सावित्री, बिजनेस रिलेटेड बात करनी थी, पति होने के नाते मुझसे पूछ तो सकती थी ना। ये घर गृहस्थी की बातें नहीं है जो मैं तुमसे पूछूं। ये बिजनेस रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस की बात है जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। शनाया, अब इस बेचारे की कितनी बेइज्जती करोगी? और वैसे भी ये इतने दूर से आया है बेचारा डॉक्यूमेंट डिलीवर करने। हम बिजनेस रिलेटेड बातें नेक्स्ट टाइम करते हैं, ओके? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये क्या था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। Why don't you trust me? ट्रस्ट यू? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इतना जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी? बट मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम राघव जैसे कोई सीनियर मैनेजर बनो जिन्हें पर्सनली कपूर फैमिली ने अपॉइंट किया है। मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मेरे कामों के बीच में मत आओ। That's it. मेरे सामने राघव की बात मत करना। वो एक नंबर का घटिया आदमी है और वो इस काम के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। राघव ना स्पेस नेक्स्ट का सीनियर मैनेजर है। तुम क्या हो? क्या हो तुम? मैं क्या हूँ? तो इतने सालों से तुम मेरे लिए ये सोचती रही। देखो सिद्धार्थ, तुम क्या हो क्या नहीं ये तुम बेटर जानते हो। एनीवेज, मुझे अब इन सब बहस में नहीं पड़ना। एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज दादू की बर्थडे पार्टी है, तो प्लीज वहां पे ऐसे घटिया कपड़े पहनकर मत आना, वरना वापस से हमें शर्मिंदा करोगे। शर्मिंदा? मैं तो सोच रहा था कि आज रात को तुम्हारी फैमिली को इंडिया के टॉप रेप्यूटेड फैमिलीज में रिकमेंड करूं। मुझे मजबूर मत करो सिद्धार्थ कि मैं सबके सामने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूं, फिर छोड़ दूं तुम्हें, समझे? रणवीर, मेरे लिए एक सूट रेडी करो। देखो शनाया भी आ गई।
हाय दादू, ये आपके लिए। आई विश यू ग्रेट हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू शनाया। आओ बैठो बैठो। रुको, तुम्हें किसने कहा बैठने के लिए? दादू ने अभी तक परमिशन तो दी नहीं है तुम्हें यहाँ पे बैठने के लिए। क्यों, क्या हुआ? ये दादू की बर्थडे पार्टी है और यहाँ पे सिर्फ वही बैठ सकता है जो दादू के लिए गिफ्ट लाया हो। ये गिफ्ट मेरी बहन लाई है शनाया। तुम खाली हाथ आए हो। विजय, डोंट डू दिस। प्लीज शनाया, आज के दिन ये मत करो। ये जो इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, आज दादू का बर्थडे है, कम से कम आज तो इसको कुछ लेके आ जाना चाहिए था। आज भी ये खाली हाथ आया है। साफ दिखता है कि ये दादू की इज्जत नहीं करता। इसे यहाँ पे बैठने का कोई हक नहीं है। मैंने अपने असिस्टेंट को कहा है गिफ्ट रेडी करने के लिए, वो आता होगा थोड़ी देर में। ओह अच्छा, मतलब तुम खुद डिलीवरी बॉय हो के किसी और से गिफ्ट डिलीवर करवाओगे? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे असिस्टेंट के बारे में कुछ कहने का। एक्टिंग तो देखो इसकी, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे सही में इसके पास कोई असिस्टेंट है। बस करो विजय। सिद्धार्थ, जाओ वहां दरवाजे के पास, स्टाफ के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ये पूछने की? तुम हमारे घर के जमाई हो। अगर शनाया की शादी किसी और घर में हुई होती ना, तो आज यहाँ एक शानदार पार्टी होती, लोगों की भीड़ होती। पर देखो यहाँ कितना खालीपन है। भूल तो आप गई हैं, 5 साल पहले आप लोगों को कोई जानता भी नहीं था। मुंबई की हाई सोसाइटी में आपका कोई नाम नहीं था, आपने कोई जगह नहीं बनाई थी। पर अभी भी लोगों की नज़र में आपकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे आएगा। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बात तो ये ऐसे कर रहा है कि जैसे हमारे परिवार की सक्सेस में इसका हाथ हो। आज मैं इसकी असलियत बताती हूँ। हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में शनाया का हाथ है, उसकी मेहनत है। और अगर तुमने शनाया को रोका नहीं होता ना, तो आज वो और कुछ बेटर करती। मॉम प्लीज बस करो आप लोग ये सब। तुम बस देखती जाओ, आज इस आदमी की असली औकात इसे बता के रहूंगी। पब्लिक में तमाशा करना बंद करो। सिद्धार्थ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ उन वेटर के पास खड़े हो जाओ, या फिर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। हमें और शर्मिंदा मत करो। मेरा नाम है राघव चड्ढा। मैं अपने साथ मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर आया हूँ ताकि ये लोग अपनी विशेष को कन्वे कर सके। मिस्टर गुप्ता, आपको जन्मदिन बहुत 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 मुबारक। थैंक यू राघव, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर राघव। मिस्टर राघव, आपका यहाँ आना सच में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके प्रेजेंस से इस पार्टी में 4 चांद लग गए हैं। नॉट अ बिग डील। शनाया और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। आज आपका जन्मदिन था और आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। वैसे मिस्टर गुप्ता, आप अमेरिका में रह रहे कपूर परिवार को जानते हो? नाम तो उनका बहुत सुना है। कपूर खानदान इंडिया के टॉप 5 बिलियनियर्स की लिस्ट में आते हैं। मिस्टर रणवीर सिंह भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, कपूर परिवार का दर्जा जरूर ऊंचा है, लेकिन सिर्फ इंडिया में। जिनका पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा दर्जा है वो है लॉर्ड कपूर। और लॉर्ड कपूर अपनी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं करते। कपूर फैमिली में ऐसा भी कोई शख्स है? हाँ दादू, मिस्टर कपूर सचमुच एक लेजेंड है। मिस्टर गुप्ता, मैं उन्हें जानता हूं और उन्होंने मुझे स्पेस नेक्स्ट की इतनी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया है और वो अभी इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। शनाया और मैं पुराने दोस्त हैं, तो मैंने सोचा कि गुप्ता फैमिली को 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दूंगा। कपूर जैसे महान इंसान आपको इतना इज्जत देते हैं। सच में आपकी लाइफ तो बहुत ब्राइट है। अब तो आप हमें 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, कम से कम ये इस आदमी जैसा तो नहीं है ना जो दत्तू की पार्टी में भी खाली हाथ आया है। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है अब? मैं तुम्हारी नादानी और इसकी हेकड़ी पे हंस रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बार बार कह रही हो कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुमने लाया है। जहां तक मुझे याद है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि वो कपूर परिवार के तीसरे बेटे लॉर्ड कपूर तुम हो? बहुत खूब मिस्टर गुप्ता, फिर तो आपको मेरी किसी डील की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लॉर्ड कपूर खुद मौजूद है।
नमक हराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कपूर और इंस्पेक्टर का नाम लेने की? बाहर निकालो इसे धक्का मार के। अमेरिका से कपूर परिवार की ओर से स्पेशल गिफ्ट्स आ चुके हैं। अमेरिका के कपूर परिवार की तरफ से गुप्ता परिवार को एक सोने से सजी हुई भगवान गणेश की मूर्ति, खूबसूरत मोतियों से भरा केस, एक मैंशन, एक मेबैक स्पोर्ट्स कार, 50 गोल्ड बार्स और 10 करोड़ कैश। इतने सारे गिफ्ट्स, क्या सच में ये सब गुप्ता परिवार के लिए है? हैप्पी बर्थडे मिस्टर गुप्ता। कपूर परिवार की तरफ से मिस्टर गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कपूर परिवार? जी हाँ, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। तुम्हारी तरफ से? ये गिफ्ट मैंने आपके लिए बनवाए हैं। शनाया, मैंने कहा था ना कि मैं आज गुप्ता परिवार का नाम रोशन करूंगा। मिस्टर गुप्ता, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आए? क्या बकवास है ये तोहफे अमेरिका के कपूर खानदान से आए हैं, तो ये तुम्हारे साइड से कैसे आ सकते हैं? क्या? अगर ये तोहफे तुम अफोर्ड कर सकते तो तुम हमारे घर पे पड़े नहीं रहते। तुम्हारे पास इतने महंगे गिफ्ट्स कहाँ से आए? ये जरूर मिस्टर राघव की वजह से है, क्योंकि हम सब में से सिर्फ एक मिस्टर राघव ही है जो कपूर परिवार के साथ रिश्ते में है, और लॉर्ड कपूर कपूर खानदान के तीसरे बेटे हैं। और ये सिद्धार्थ, ये तो हमेशा की तरह बस क्रेडिट चुराने की कोशिश करता है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा सरनेम कपूर है तो तुम अपने आप को लॉर्ड कपूर समझोगे? वाह, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शुक्रिया मेरी आंखें खोलने के लिए। सिद्धार्थ, क्या कह रहे हो तुम ये? और तुम शनाया, मुझ पे हाथ उठा रही हो। ये इज्जत करती हो तुम अपने हस्बैंड की? और तुमने जो किया उसका क्या? मैंने क्या किया? तुमने जो ये नाटक किया है लेजेंडरी मिस्टर लॉर्ड कपूर होने का, और ये जो तुमने बताया कि ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारी तरफ से आए हैं, शर्म नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि दादू के बर्थडे पार्टी में तुम हमें शर्मिंदा मत करना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक नंबर के बदतमीज और बेशरम इंसान। कई मौके दिए मैंने सिद्धार्थ तुम्हें, लेकिन तुमने हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। अब ना मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। आई थिंक वी शुड गेट अ डाइवोर्स। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मिस लालवानी, मैंने उस आदमी की आइडेंटिटी पता लगा ली है जिसने रॉयल कॉर्पोरेशन को बचाया है। उसका नाम सिद्धार्थ कपूर है और वो एक कुरियर कंपनी के लिए काम करता है और गुप्ता परिवार का दामाद है, लेकिन वो लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ये गुप्ता परिवार ना कभी बाज नहीं आएंगे। सुनो, रॉयल कॉर्पोरेशन के 30% शेयर्स का ट्रांसफर एग्रीमेंट रेडी करो, रीगल विला की की कार्ड तैयार करो और कार भी रेडी करो। गुप्ता परिवार से मिलने जाना है। यस मिस लालवानी। डिवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। तुम्हें क्या लगा? हाँ, मेरे घर वाले पूरी जिंदगी भर तुम्हें पालते रहेंगे? 5 साल से हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम। अगर आज गुप्ता फैमिली टॉप पर है ना, तो उसमें तुम्हारा 1% का भी साथ नहीं है। पिछले 5 सालों से देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। एक नाकारा घर जमाई और एक मामूली डिलीवरी बॉय। तुम्हारा और मेरा ना कोई मैच ही नहीं है। You don't deserve me. शनाया, मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरी लॉयल्टी, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम मुझे ये सिला दे रही हो? क्या तुम्हारी नजर में मेरी यही इज्जत है? यही इज्जत है। अगर इतने साल तुम्हें पाला पोसा ना होता ना हमने, तो आज गुप्ता परिवार और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता। आप गलत हैं। आपको जो ये इज्जत, शौहरत और ये दौलत मिली है ना, ये इसलिए मिली है क्योंकि मैंने 5 साल आपको सपोर्ट करने का वादा किया था। बेकार की बातें बंद करो। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ, तुम्हारी इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम हमें क्रिटिसाइज कर सको। गुप्ता परिवार ने 5 साल तक तुम्हें अपना नाम दिया, अपना घर दिया रहने के लिए। गुप्ता परिवार को छोड़ने के बाद ना तुम कहीं के नहीं रहोगे। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इतनी सी बात समझ आती है तुम्हें? ना समझ सिद्धार्थ नहीं, पूरा गुप्ता परिवार है।
आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।